हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो लगभग कितनी जा सकती है। रैंक मित्रा पर अब तक 5 लाख बच्चों का जो डाटा है वो अपलोड हो चुका है, उसके आधार पर ही हम देखने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले एक चीज़ आप जान लो कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है ना, वो है 32,438। ये टोटल वैकेंसी है। इसमें सीसीए वाले भी शामिल हैं, एक्स सर्विसमैन भी शामिल है और पीडब्ल्यूडी वाले भी शामिल है। जब मैंने इनकी वैकेंसी को घटाया तो लगभग आपकी वैकेंसी जो निकल के आ रही है भाई, वो 17,602 वैकेंसी निकल के आ रही है। यानी कि 32,000 में से 10th पास और जी आईटीआई वालों की लगभग 17,602 वैकेंसी हैं। अगर वैसे बात करो कैटेगरी वाइज, मैंने जब इनको बांटा तो देखो यूआर की लगभग, अगर 32,000 में से देखो 43%, 32,000 का 43% होता है 13,957 वैकेंसी। इतनी वैकेंसी आपकी यूआर की थी, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था उसमें। और ओबीसी की थी इतनी 8,153, ईडब्ल्यूएस की 3,100, एससी की 4,699 और एसटी की इतनी थी। ऐसे ही मैंने जब इनका सीसीए वाला और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की जो मतलब वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज जब मैंने माइनस की, तो लगभग पता चला कि आपकी जनरल में ना लगभग 7,569 वैकेंसी बच रही है आईटीआई और 10th पास वालों के लिए। और ओबीसी के लिए इतनी वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी, एससी के लिए इतनी और एसटी के लिए इतनी। ये देखिए, मैंने ये एग्जैक्ट नहीं है पर हाँ अनुमानित लगभग इतनी ही 100-200 मतलब 150 वैकेंसी लास्ट, इतना ही फर्क पड़ेगा। ये लगभग मतलब इतना ही फर्क पड़ेगा। ये डाटा बिल्कुल ठीक है ही, मतलब जो मैंने एनालिसिस किया है। और इतनी वैकेंसी आपकी जनरल, इतनी ओबीसी, इतनी ईडब्ल्यूएस और इतनी एससी और इतनी एसटी की हैं, जो 10th पास और आईटीआई वालों की हैं। इतनी वैकेंसी है आपकी। ये जो वैकेंसी है ना, और बाकी सब सीसीए वाले और एक्स सर्विसमैन वाले और पीडब्ल्यूडी वालों को चली जा रही हैं। देख लेना आप नोटिफिकेशन में, अगर आपको भरोसा ना हो तो, है ना। और जब मैंने इन वैकेंसी का 3 गुना किया, क्योंकि भाई ठीक है 3 गुना ही तो क्वालिफाई करोगे आप, पीईटी में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो 3 गुना ही तो क्वालिफाई होंगे। तो जब मैंने इसका 3 गुना किया तो ये निकल के आए 22,707 बच्चे वो यूआर के लिए क्वालिफाई करेंगे। और वहीं ओबीसी के लिए मैं बात करूं, इसका 3 गुना किया मैंने, तो 13,317 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, है ना। और इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए इतने, और एससी के लिए इतने, और एसटी के लिए इतने। ये मैं बात कर रहा हूँ 10th और आईटीआई वालों की। ये मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा भाई, सीसीए वाले, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यू, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूँ 10th पास और आईटीआई वालों की। उनमें मतलब इनमें आपके जो क्वालिफाई होंगे ना, 22,707 बच्चे यूआर में, इतने ओबीसी में, इतने ईडब्ल्यूएस में, इतने एससी में और इतने एसटी में। अब देखो इस डाटा के आधार पर हम देखने वाले हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो लगभग कितनी जाने वाली है। आप कुछ बोलेंगे कि भाई आप वैकेंसी तो 32,000 है, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई। रियल डाटा यही है, आप जाके चेक करो तभी आपको पता पड़ेगा। आपकी वैकेंसी भाई ये इतनी नहीं है, ये इसमें से सीसीए वाले, एक्स सर्विसमैन वाले और पीडब्ल्यूडी वालों की वैकेंसी है आधी लगभग। तो जाके देखो जब पता पड़ेगी। अब देखो ये वैकेंसी आपकी हैं, इनके आधार पर ही हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, तो यूआर के मैंने बताया इतने बच्चे क्वालिफाई होंगे, ओबीसी के इतने, ईडब्ल्यूएस के इतने, एससी के और एसटी के इतने। तो अब देखो 22,707 बच्चे यूआर में कहाँ पर आ रहे हैं, ये देखो 22,707। अब देखो 75 से ऊपर अब तक लगभग 19,732 बच्चे हैं। तो यानी कि 75 से थोड़ा सा नीचे अगर आप जाओगे तो 22,707 बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो लगभग इस डाटा के आधार पर आपकी जो यूआर की कट ऑफ है ना, इस डाटा के आधार पर आपकी यूआर कट ऑफ लगभग कितनी जा रही है, 74 से 75 के आसपास। इतनी, क्योंकि अभी और भी बच्चे आएंगे तो ये 74 से 75 इतनी ही मानो आपकी जो यूआर की कट ऑफ है इतनी जाती हुई दिख रही है। क्योंकि 19,732 बच्चे तो अब भी हैं 75 से ऊपर, और जैसे थोड़ा बहुत और डाटा आएगा तो लगभग इतना ही मानो 74 से 75 आपकी यूआर की, मतलब यूआर में, क्योंकि टोटल जो जितने बच्चे हैं भाई यूआर में, तो ये ओबीसी वाले ये 12,000, और ये यूआर वाले और ईडब्ल्यूएस वाले इतने, और ये एससी वाले, ये सारे बच्चे जो है ना वो यूआर इन 22,000 में ही आ जाएंगे, ऊपर ऊपर वाले, है ना। तो यूआर की कट ऑफ जो है आपकी 74 से 75 मुझे जाती हुई दिख रही है। और ओबीसी की बात करें, अब देखो ये 12,000 जो ऊपर वाले हैं ये तो लगभग चले जाएंगे यूआर में। तो इससे नीचे देखो अब कितने क्वालिफाई करेंगे ओबीसी में, 13,317। 12,000 से जब मैं बात करूं
12,000, अब देखो 12,630 बच्चे आपके ये तो क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब ये तो यूआर की उसमें चले जाएंगे। अब मुझे ओबीसी में देखना है, ओबीसी में 13,317 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जब इसमें मैं 13,317 जोड़ूंगा तो लगभग ये निकल के आएगा 25,947। मैंने जोड़ लिया है, 25,947 के आसपास ये बच्चे निकल के आएंगे। तो अब देखो ओबीसी में 25,947 कहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये 70 से यहाँ पर देखो, ये तो 32,204 है, यानी कि 70 से नीचे तो आपकी ओबीसी की किसी हाल में नहीं जाएगी, कैसे भी देख लो, क्योंकि 25,947 बच्चे देखो कहाँ पर आ रहे हैं, ये लगभग आ रहे हैं यहाँ पर आपके, यहाँ पर मानो कि 72 से 73 के आसपास, 72 से 73 के आसपास आपकी ओबीसी की जो कट ऑफ है ना, वो लगभग जाती हुई दिख रही है मुझे तो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अब देखो ये जो टॉप के जो 2,425 बच्चे हैं, ये तो यूआर में क्वालिफाई करे जाएंगे, है ना। तो इससे नीचे देखो आप, अब भाई कितने क्वालिफाई होंगे, मतलब ईडब्ल्यूएस में 5,067 बच्चे, तो 2,425 बच्चे ये तो यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे। इससे नीचे देखो आप 5,067 बच्चे कहाँ पर आ रहे हैं, तो जब इनको आप ऐड करोगे तो ये आएंगे लगभग 7,492 बच्चे, 7,492 बच्चे। अब देखो कहाँ पर आ रहे हैं, अब देखो 70 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 6,105 बच्चे आपको क्वालिफाई करने, 7,492, 7,492 लगभग 70 से नीचे आएंगे थोड़ी सी। तो यानी कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो मेरे हिसाब से 68 से 69 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ हो ईडब्ल्यूएस में। और वहीं बात करें एससी की, एससी में क्वालिफाई करेंगे 7,680 बच्चे। अब देखो ये ऊपर के जो 1,395 बच्चे हैं ये तो जनरल में चले जाएंगे। अब इससे नीचे देखो, अब 1,395 में जोड़ो कितना, 7,680, तो ये लगभग आपके निकल के आएंगे 9,075 बच्चे के आसपास। तो 9,075 बच्चे अब देखो कहाँ पर आ रहे हैं, 9,075 देखो भाई 65 से ऊपर एससी में कितने हैं, ये 10 मतलब 65 से ऊपर 10,815, तो लगभग 65 से थोड़ी सी ऊपर लगभग, मतलब एससी की कट ऑफ लगभग 66 से 67 के आसपास आपकी जाती हुई दिख रही है। और एसटी की बात करें तो एसटी में देखो 4,035 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब देखो ऊपर के 218 यूआर में चले गए, 218 या 220 है ना, और बाकी जो बचे 218 में कितने क्वालिफाई किए जाएंगे, 218 से ऊपर देखो 4,035 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे, 4,035, तो ये लगभग आपके 4,253 बच्चे अब देखो कहाँ पर आ रहे हैं, 4,253, ये लगभग देखो भाई यहाँ से 4,895 से ऊपर थोड़ी सी, यानी 4,253 यहाँ पर आएंगे। तो यानी कि आपकी जो एसटी की कट ऑफ है ना वो लगभग मान के चलो 62 से 63 के आसपास। तो अगर आपके किसी भी जोन में हो आप, अगर आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से आप सेफ हो। बाकी अभी जैसे मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं जोन वाइज बताऊं तो मैं जोन वाइज भी वीडियो लेकर आ सकता हूं, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ही लगभग आपकी मतलब जाएगी हर जोन में, एवरेज जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, है ना। ऐसा मतलब किसी किसी जोन में तो फ़र्क आएगा, पर ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ अगर इतना आपका स्कोर है तो आप सेफ हो, आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए डाटा मैंने एनालाइज़ किया है, उसके आधार पर ही बताया, ऐसे नहीं बताया आपको। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मतलब आपका वो है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।